है हाँ। फोटो खींच के भेज देते हैं इति श्री गणेशाय नमः, उन काम का अंत हो जाता है। यही बात है। अच्छा चाचा, मिल्कीपुर में मतलब बीजेपी से प्रत्याशी कौन चाहते हो, नया प्रत्याशी या पुराना प्रत्याशी? नहीं, प्रत्याशी हम नया नहीं चाहते। हमारे यहाँ गोरखनाथ सिंह सबसे अच्छे हैं। सबसे अच्छे हैं, आप कह रहे हैं सबसे अच्छे हैं, लेकिन मिल्कीपुर की और भी जनता कह रही है कि बाबा गोरखनाथ सामने से निकल जाते हैं, कार का शीशा डाउन नहीं करते हैं। ऐसी बात तो नहीं है, ऐसी बात नहीं। गोरखनाथ में आते हैं हाँ। तो दादा से मिलेंगे ज़रूर, बगैर मिले चरण स्पर्श किए नहीं जाएंगे। अपना मोबाइल नंबर भी दिए हैं, कोई प्रॉब्लम हो हमारे काबिल तो बताइए। और लोग कह रहे हैं अगर जो बाबा गोरखनाथ को टिकट मिल रहा है बीजेपी से, हाँ। तो चुनाव बीजेपी के लिए महंगा हो जाएगा। अगर जो चंद्रभानु पासवान को टिकट मिल रहा है तो चुनाव बढ़िया हो सकता है बीजेपी के लिए। ऐसी कोई बात तो हमें नहीं समझ में आ रही है। वो एक बार के जीते विधायक हैं और चंद्रभानु पासवान को तो अभी कोई इस क्षेत्र में जानता भी नहीं है, जनता से मुलाकात भी नहीं किए हैं कभी। लेकिन राजनीति में बहुत एक्टिव दिख रहे हैं लोग, प्रचार प्रसार बहुत तगड़ा कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। ये चंद्रभानु पासवान भाई हमारा उनका कोई परिचय नहीं है, अभी वो नए प्रत्याशी हैं। कहीं कभी कुछ रह चुके हैं एक आध बार। जिला पंचायत सदस्य में जिला पंचायत सदस्य की क्या हैसियत होती है, क्षेत्रीय हैसियत होती है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जातिवाद का फंसता है। जातिवाद का, हाँ। अच्छा क्या लगता है उसे, ब्राह्मण की जाति मतलब सबसे ज़्यादा है मिल्कीपुर में। ब्राह्मण हाँ, की जात, और ब्राह्मण तो समझ लीजिए 90% है। और यादव और मुस्लिम उससे भी ज़्यादा हो रहा है कुल मिला के। हाँ, ये जो है यहाँ के लिए इनका बहुसंख्यक होना हाँ। अधिक हानिकारी है। इसीलिए देखते हैं आप वहाँ राजीव गांधी क्या कर रहे हैं, जातिवाद की जनगणना कराना चाहते हैं। यही सब तो हो रहा है। अच्छा, जो जातिगत जनगणना है वो आपके अनुसार सही है या फिर गलत है? नहीं, राजनीतिज्ञों के अनुसार तो सही है, वो हर चीज़ अपने ओर से आकलन करते हैं, लेकिन इस तरह की जनगणना कराना कोई उचित नहीं है। आम जनता के लिए कैसी होगी ये जनगणना? आम जनता के लिए ठीक होगी, लेकिन ये कहिए कि जातिवाद एक तरह से ये तो राजनीतिक हो जाएगा। जिस जाति की संख्या अधिक होगी लोग उसी जाति वालों को अपना लुभाएंगे, वोट के लिए यही करेंगे। यही जाति मतलब यही जातीय समीकरण चलेगा फिर। हाँ, बस यही। चाचा क्या लग रहा है वैसे इस राजनीतिक अखाड़े में, इस दो पार्टियों में से सपा और भाजपा में से बाजी कौन सी पार्टी मार सकती है? देखिए भाई, जो जिस पार्टी में रहता है उसको उसी पार्टी की छवि भी दिखाई पड़ती है। वो उसके बारे में अच्छा सोचता है। तो हम तो भाजपा के ही हैं, हमेशा ये मान के चलेंगे कि भाजपा का कल्याण होगा, यही बात है। लेकिन अजीत प्रसाद के मतलब पिताजी अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं अयोध्या में साइकिल चली है, मिल्कीपुर में भी साइकिल चलेगी, अगर जो मिल्कीपुर में साइकिल नहीं चली तो हम राजनीति छोड़ देंगे। ये मतलब इस तरह के जो दावे कर रहे हैं, ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं हमेशा अपने पक्ष की बात करते हैं, लेकिन ये निष्पक्ष हो करके कभी भी नहीं बातें करते। लेकिन चाचा पहले से ही अखाड़े में अपने को गिरा हुआ दिखाने लगेंगे जनता को, तो इनकी बाद में क्या स्थिति होगी? भाई ये तो हताश निराश हो के पहले बैठे हैं। हताश निराश का है ये तो, अब तो अयोध्या के राजा बन गए, अब कहे हताश निराश हैं। कौन अयोध्या का राजा हो गया? अवधेश प्रसाद राजा। और का अयोध्या में कहाँ से राजा आ जाएगा? एक राज परिवार था अयोध्या में, जिसका एक इंटरमीडिएट कॉलेज है, नाम नहीं याद रहा, और तो कोई राजा है नहीं। ये कहिए कि सांसद हो गए राज। अरे वो तो अखिलेश यादव कह रहे हैं अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद हैं। उनके कहने से कुछ थोड़ा होता है। अखिलेश राजा हो जाएंगे, अखिलेश राजा को कह दें कि हम राजा हैं, जहाँ से भी वो जीते हो तो वहाँ के राजा हो जाएंगे। इस समय तो प्रजातंत्र है, राजतंत्र है कहाँ? प्रजातंत्र में राजतंत्र की बात कहाँ से आ गई? ये तो मूर्खता वाली बात करना है। मतलब अखिलेश यादव मूर्खता वाली बातें कर रहे हैं। बिल्कुल मूर्खता की बात कर रहे हैं।
अब हम कह दें कि हम खंडासा के राजा हो जाएंगे, जब रजवाड़ा ख़त्म हो गया तो हम राजा कैसे हो सकते हैं? सही। सवाल इस बात का है, रजवाड़ा रह ही नहीं गया हैं। अच्छा चाचा, मतलब अब देखा जाए तो जो मिल्कीपुर का 22 में चुनाव हुआ था विधानसभा वाला, उसमें भी मतलब बीजेपी हार गई। 24 में लोकसभा का हुआ, उसमें भी बीजेपी हार गई। तो एक तरह से ये कह लो कि मतलब पूरा माहौल बना हुआ है सपा का, लेकिन उपचुनाव हो रहा है तो इसमें बीजेपी के लिए तो फिर बहुत तगड़ा मोर्चा हो जाएगा। हाँ, बीजेपी के लिए मोर्चा है। सबका कारण एक है, एक का कारण? जातिवाद। जातिवाद। मुस्लिम और यादव दो कास्टें यही चाहती हैं कि हम इनके विपक्ष में रहें, लेकिन जब भी देश पर कोई समस्या आएगी तो उसमें वो भी तो पीसेंगे। बिल्कुल पीसेंगे, जब एक देश के निवासी हैं। हाँ, सही। यही बात है। तो अच्छा, देखिए, मुकाबला तगड़ा है, आप लोग मेहनत कीजिए। मुकाबले में पहले डर के नहीं बैठना चाहिए, अखाड़े में उतरना चाहिए तो मेहनत से, पहले से रियाज करके, एक्सरसाइज कि हमें जीतना है, ये मान करके 100%। और हम पहले से ही निराश रहेंगे तो हम जो प्रयत्न करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। ये सब बातें हैं भैया। ये अवधेश प्रसाद के लिए सुझाव है। हाँ, चलिए ठीक है चाचा।